यूं तो कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 52 करोड़ को पार कर चुकी है और यहां आने वालों का मकसद भी संगम स्नान कर पुण्य कमाना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके आने का उद्देश्य सिर्फ पुण्य लेना ही नहीं बल्कि लोगों को कुछ संदेश देना भी है, जिससे उनकी जिंदगी बन सके। देखिए कुंभ से ये रिपोर्ट। कुंभ मेले में साइकिल पर चल रहे ये साइकिलिस्ट किसी आसपास के मोहल्ले या पड़ोसी जिले से नहीं आए हैं। यह है दिल्ली के डॉक्टर उमेश और उनके साथ है उनकी बेटी उमंग, जो दिल्ली से साइकिल पर चलकर प्रयागराज आ पहुंचे लोगों को ये संदेश देने के लिए कि साइकिल चलाएं, स्वस्थ रहें। महाकुंभ नगर और इस महाकुंभ में हम अलग अलग रंग के भक्ति के रूप देख रहे हैं, श्रद्धालुओं के रंग देख रहे हैं और श्रद्धालुओं के आने और जाने की अजब गजब मिसालें देख रहे हैं। कोई बहुत उम्र दराज है तो कोई बिल्कुल नया नवजात शिशु भी अपने माँ बाप की गोद में आ रहा है। श्रद्धालुओं की ऐसी भीड़ देख रहे हैं और श्रद्धालुओं में हम ये पिता और पुत्री की ये जोड़ी भी देख रहे हैं। ये साइकिल की जोड़ी है जो कि ताजुब होगा हम सब के लिए और आपके लिए भी कि दिल्ली से चल कर के आ रहे हैं। 6 दिन में इन्होंने दिल्ली से ये महाकुंभ नगर की और इस महाकुंभ में आने की अपने पूरे यहाँ पहुँचे हैं और इस पूरे सफ़र में इनके साथ क्या क्या रहा, क्या क्या अनुभव रहा और महाकुंभ का कैसा माहौल रहा रास्ते भर में, आपका क्या उद्देश्य रहा, सब जानेंगे किस उद्देश्य से चले हैं। मैं लोग वहाँ से चले हैं मंडे को और ये यात्रा इतनी अद्भुत रही है, इतनी शानदार रही है। मैं मीटिंग कर रहा हूँ और ये उमंग बाइक ले रहा हूँ मजा। हम लोगों ने जो है ये यात्रा दिल्ली, गाजियाबाद, अलीगढ़ से होते हुए हम लोग कानपुर आए हैं और वहाँ से यहाँ आए। इतनी अद्भुत, इतना शानदार अनुभव हमें मिला। और रही बात कई लोगों के दिमाग में है कि सेफ्टी और फियर वाली बात है, वो हमें बिल्कुल भी हमें तंग नहीं हुआ कहीं पे भी। जो ये औषधि के रूप में आप इसको अपना सकते हैं, लोग कह रहे हैं ऐसा, तो इतना बहुत ही शानदार मतलब साइकिल एक औषधि है, एक नई चीज़ बताई जाती है। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ तन ही नहीं मन को भी शांति देती है। डॉक्टर उमेश चाहते हैं नौजवान पीढ़ी को संदेश देना कि साइकिल की सवारी सबसे फायदेमंद है, लेकिन दिल्ली से प्रयागराज की दूरी कम नहीं होती। रास्ते में रात का सफर भी होता है, रुकना भी पड़ता है और जब साथ में बेटी हो तो चिंता और बढ़ जाती है। बड़े हम बिल्कुल बिंदास होते हुए हम दोनों आए हैं। इवन कभी कभी हमें रात भी हो जाती थी, जैसे एक दो बार एक दो जगह तो हमें रात में भी स्टे करना पड़ा। नॉर्मली हम साइकिल जो है 5 बजे तक चलाते हैं, लेकिन उस दिन हमें थोड़ा सा लंबा डिस्टेंस करना था, हमें रहने की व्यवस्था भी करनी थी। वो एक बड़ा शानदार, कोई डर नहीं, नो फियर, नो ट्रैवल, सब कुछ ठीक। पिता कहते हैं कि बेटी ही उनका हौसला है इस सफर में। सच में बताऊं तो मुझे इससे प्रेरणा मिली। मैं पहले अकेले आ रहा था और ये तो पढ़ती हैं, अभी BSc योगा कर रही हैं और इन्होंने मुझे कहा नहीं पापा आप अकेले नहीं जाएंगे, तो फिर इन्होंने छुट्टी ली। इनको स्पेशली कुंभ के आने के लिए छुट्टी मिली है और इनके कॉलेज ने इनको इस यात्रा के लिए स्पेशली, ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में पढ़ती हैं। बेटी उमंग भी अपने नाम सरीखी ही है, उमंग से भरी हुई, जोश इतना कि अभी भी आगे चलने को तैयार है। पापा का साथ मिला तो चली आई। मेरी ताकत पापा ही है, बट ये है कि मेरे में थोड़ा एडवेंचर करने का ज़्यादा वो है कि हाँ मैं कर लूँगी। तो पापा को सोचा कि हाँ अगर ये कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ, तो मैं उतना उनको करती हूँ कि हाँ अगर मैं इतना चला रही हूँ तो आपको भी उतना चलाना है। मैं हर टाइम उनके साथ चली हूँ, जहाँ जहाँ उन्हें दिक्कत है उनके बगल में साइकिल चलाई है, चाहे कितनी प्रॉब्लम हुई है। उमंग उन लड़कियों के लिए प्रेरणा है जो अकेले घर से निकलने में डरती हैं और ये तो साइकिल चलाकर प्रयागराज पहुंच गई। उमंग कहती हैं कि उनके साथ उनके भगवान शिव थे और पिता, लिहाजा सफर आराम से कट गया बिना डरे। मेरे पापा को मेरी चिंता रही पूरे रास्ते पर, मैं थी कि नहीं चिंता क्यों करनी, जब तक रास्तों में कठिनाइयाँ नहीं होंगी तब तक जीवन कैसे चलेगा। जीवन अगर ये पढ़ के बता रही है नहीं, ये मन से बता रही हूँ, ये मन से बता रही हूँ क्योंकि मैं अब खुद कॉलेज में मैं हूँ और मेरा हॉस्टल है। मैं मम्मी पापा के बिना रहती हूँ, हरिद्वार में हूँ, तो मेरे को खुद पता चल रहा है कि जब तक हाँ जीवन में कठिनाइयाँ नहीं होंगी आप जीवन नहीं आगे कर सकते हो। बिना कठिनाइयों की जीवन नहीं है। अगर सब चीज़ें आपके हाथों में आ रही तो क्या फ़ायदा उस चीज़ों का, आपने कुछ किया ही नहीं ना अचीव अपने जीवन में।
तो ये यहाँ महाकुंभ आना एक अचीवमेंट भी है, उपलब्धि भी है और धर्म का काम तो है। हाँ, महादेव ने बुलाया था तो मन बना और आ गई। बस पूरे रास्ते मेरे साथ महादेव थे और पापा थे, बस इसी के मैं आई हूँ। नहीं तो बीच बीच में मेरे को इतनी थकान हो रही थी, मैं थक गई थी, मन नहीं था साइकिल चलाने का। बस ये था कि पापा चला रहे हैं, मैं भी चला रही हूँ, पहुँचना है। सोमवार को पिता पुत्री को फिर साइकिल से चलना है दिल्ली की ओर, बिना डर बिना थकान के, क्योंकि उमंग के साथ उनके पिता ही नहीं, सृष्टि के रचयिता परमपिता भगवान शंकर भी हैं। उमंग जी हैं और इनके पिता डॉक्टर उमेश, दोनों ही को अगर ध्यान से सुने तो इस महाकुंभ के बहुत सारे ये समाधान लेके चल रहे हैं। जिस जाम को लेकर के पूरा प्रयागराज परेशान है, अगर वो साइकिल का रास्ता ले ले तो शायद ये जाम से समाधान मिल जाएगा। और अगर इनका कहना है साइकिल एक औषधि है, निश्चित तौर पर अगर साइकिल आप चलाते हैं तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और तीसरी इनकी अपनी उपलब्धि, इनका अपना जागरूकता कि दिल्ली से चल करके यहाँ महाकुंभ नगर और इस महाकुंभ तक पहुँचे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, महाकुंभ। जान है तो जहान है, ये कहावत आजकल महाकुंभ के लिए बेकाबू होती भीड़ के लिए सटीक बैठती है। चाहे दिल्ली में भगदड़ से हुई मौत हो या काशी अयोध्या में उमड़ा जनसैलाब, बेतहाशा भीड़ से व्यवस्थाएं चरमरा रही है। पुण्य कमाने की होड़ में लोगों का हुजूम उमड़ आया है। प्रयागराज महाकुंभ इन दिनों आस्था का केंद्र बना हुआ है और देश के कोने कोने से बेतहाशा भीड़ कुंभ स्नान के लिए पहुंच रही है। लेकिन जरा इन तस्वीरों को देखिए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ऐसी भगदड़ मची कि 18 लोग काल के गाल में समा गए। ये लोग भी महाकुंभ के लिए जा रहे थे, लेकिन वहां पहुंच न सके। ऐसे घुसे कि बस बहुत ज्यादा भीड़ मच गई थी और किसी की चप्पलें पड़ी, हम लेडीज़ें पड़ी हुई देखी मैंने तो। लेडीज़ें पड़ी हुई देखी मतलब? हाँ, मतलब बेहोश पड़ी थी या फिर वो डेड बॉडीज थी, ये नहीं पता। हमारे सामने कम से कम कह रहे हैं 15 लोग से ज्यादा कुचल गए हैं और एम्बुलेंस आई थी, यहाँ से लेके गई है। लोग घबराए ना, पीछे के रास्ते से सबको लेके गया है यहाँ से। भीड़ ही ज्यादा थी, कुछ 12 नंबर पे भीड़ थी, 16 नंबर पे भीड़ थी और 14-15 नंबर पे भीड़ थी। इधर प्रयागराज एक्सप्रेस बोली थी, इधर बनारस वाली बोली थी। जैसी दोनों गाड़ी बोली, 12 नंबर की भीड़ इधर भागी, 16 नंबर की भी इधर भागी। छोटा पुल है, इतनी पब्लिक एकदम नहीं आ सकती। कुछ लोग गिरे हैं तो उसके नीचे दब गए हैं। हाँ। इधर से जो एंट्री गेट है वो बंद किया हुआ था गेट। अच्छा। वो जो मेट्रो से निकले बाद वो मेन गेट है, वो एंट्री गेट बंद हुआ। जो फ्लाईओवर के जो नेवला फ्लाईओवर है वो बंद था। अच्छा। एक गेट वो खुला हुआ था, एक गेट बीच खुला हुआ था। हाँ। और पब्लिक कितनी ज्यादा, कम से कम 5 से 7 लाख पब्लिक। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो 2 गेट जो है बंद किए गए थे। आप यात्री हैं? बिल्कुल यात्री हूँ मैं टिकट था स्वतंत्रता सेनानी में, तो मैं चल नहीं पाया इतनी भीड़ की वजह से। ये तस्वीर देखिए, महाकुंभ स्नान के लिए जाने वाले लोगों का रेला झांसी स्टेशन पर फिर उमड़ आया है। कोई लगेज कोच में तो कोई इमरजेंसी विंडो से ट्रेन में सवार होने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। कुछ लोग कोच के दरवाजे नहीं खुलने पर गेट ठोकते नजर आए। भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने मोर्चा संभाला। महाकुंभ से स्नान कर लौट रही भीड़ प्रदेश के अन्य धार्मिक स्थलों पर भी उमड़ रही है। रामलला के दर्शन के लिए पिछले महीने रामनगरी में आस्था का जो ज्वार उमड़ा वो अब तक थमा नहीं है और लोग बड़ी तादाद में अयोध्या का रुख कर रहे हैं। हम प्रयागराज होके आए हैं, इसके बाद अयोध्या है, अयोध्या दर्शन करने आए हैं। बहुत अच्छा अरेंजमेंट है वहाँ। हमें लग रहा है कि हम दर्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन भगवान राम का दर्शन हो गया हमारा बहुत अच्छा। अब यहाँ से हम काशी जाएंगे, फिर प्रयागराज जाएंगे हम। इतना बड़ा महाकुंभ अरेंजमेंट करना योगी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। यही आलम वाराणसी का भी है, जहां पलट प्रवाह से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ आया है, जिसकी वजह से पूरा शहर चौक हो रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर और गंगा घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ आया। आलम यह है कि सड़क से लेकर गली तक और मंदिर से लेकर गंगा घाटों तक जनसमूह के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अब ये तस्वीर देखिए, मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दर्शनों के लिए उमड़ी भीड़ से सड़कें जाम हैं। मां के लिए अगाध आस्था के लिए श्रद्धालु महाकुंभ से विंध्यवासिनी धाम पहुंच रहे हैं। जानकारी के मुताबिक लगभग 1 करोड़ 35 लाख श्रद्धालुओं ने अब तक मां का आशीर्वाद लिया है।
दिल्ली में हुए भगदड़ और महाकुंभ में बढ़ती भीड़ सबके लिए एक सीख है कि भले ही विषय आस्था है, लेकिन जान जोखिम में डालकर यात्रा करना अपने लिए मुसीबत मोल लेना है, क्योंकि आपके घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा होता है। टीम न्यूज़ स्टेट।